लास्ट क्लास के अंदर अपना एपिथेलियल स्टार्ट किया था और नर्वस हमने खत्म कर दिया था, रिमेम्बर? तो मैंने बताया था कि जो एपिथेलियल होता है वो बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होता है, राइट? तो अब ये कितने टाइप के मैंने बताए थे, किसी को याद है? 5 टाइप। 5, Five. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। Glandular. किसी को याद है? अच्छा, Yes, तो sir. अब देखो ये जो एपिथेलियम है ना, ये सबसे सिंपल टाइप का एनिमल टिश्यू होता है, क्योंकि ये सिर्फ कवरिंग होती है ना। अगर मैं एपिथेलियल की बात करता हूँ तो ये जस्ट अ कवरिंग, तो ये हमारे पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कवरिंग होती है। और ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर सकता है, राइट? जैसे मैंने लिखवाया था, सिक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है। यस और नो एवरीबॉडी? ये Yes, चीज मैंने, sir. ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब हम सबसे स्टार्ट करते हैं फिर वही जो हमारे पास, एक सेकेंड, यस, एपिथेलियम में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, जैसे मैंने बताया था एक सेल और दूसरा सेल है, क्या ये एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन रख सकता है? क्या Yes, ये sir. याद है मैंने कुछ एक नाम बताया था, किसी को तो याद बात है? साइनैप्स। को नाम दी। साइनेप्स तो चलो न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन हो गया, ठीक है, गैप हो गया। और मैंने सेल्स के बीच में बताए थे चैनल्स होते हैं, चैनल्स, ठीक है ना? हाँ हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसे, वेरी गुड। तो प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे एक जगह, एक सेल से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, राइट? तो मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है भाई। और मैंने ये चीज बताई थी, जैसे नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, नर्वस सिस्टम के अगर मान लो बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं? केमिकल। केमिकल्स, अच्छा। और जो मेरे पास न्यूरॉन था, न्यूरॉन के अंदर कौन से सिग्नल्स चलते हैं? इलेक्ट्रिकल। Electrical. So it means in neuron we have electrical signals, and then these electrical signals converted into chemical signals in the synapse region. Am I right? किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ओके। तो चलो भाई अपना स्टार्ट करते हैं अब स्क्वैमस के अंदर। तो स्क्वैमस की जब हम बात कर रहे हैं तो एपिथेलियम के अंदर सबसे पहला टाइप है ये स्क्वैमस। अच्छा, स्क्वैमस की लेयर बहुत पतली होती है, बहुत मोटी होती है, बीच बीच जैसी होती है? पतली होती है। पतली लेयर होती है ये। अच्छा, कैन यू जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई गेस समवन इज कॉलिंग मी, एक सेकंड जस्ट। तो मैं बात कर रहा था अपना स्क्वैमस एपिथेलियम की जगह पे। तो देखो स्क्वैमस जो मेरे पास होता है ना, ये काफी थिन लेयर होती है, ये काफी फ्लैट लेयर होती है, ठीक है। हाँ, अब ये बोल सकते हैं कि क्या ये रेगुलर होती होगी? मतलब रेगुलर का मतलब एकदम स्मूथ सरफेस नहीं है। जैसे मान लो तुम कहीं पे भी जाते हो, वैष्णो देवी चले गए, या मान लो बाबा बर्फानी चले गए, या बाबा केदारनाथ चले गए, तो वहां की रोड के एकदम स्मूथ होती हैं जब तुम चलते हो पैदल पैदल? नहीं, ऊबड़ खाबड़ रोड होती है ना, रोड होती है, रोड नहीं। तो रोड होती है हमारे पास ऐसे। तो ये इस तरीके से क्या रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर है, ठीक है ना। तो गिरने के चांस ज्यादा होते हैं या फिर नहीं होते हैं ना? कुछ लोग गिर जाते हैं बेफालतू के Yes, टेढ़े sir. मेढ़े, ठीक है। तो कुछ लोग तो गिर भी चुके हैं तुम में से, वेरी गुड। तो मेरे पास क्या है, तो ये थिन लेयर होती है, ये मेरे पास फ्लैट लेयर होती है, ठीक है। एंड ये एक इरेगुलर लेयर है, ठीक है भाई। तो स्क्वैमस काफी पतली लेयर होती है और ये रेगुलर शेप के सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये मेरे पास जो लेयर होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो मेरे माउथ है, मेरे माउथ में वैसे तो क्यूबॉइडल होता है, लेकिन माउथ जैसी पतली पतली लेयर जो निकल के आ जाती है, तो वो क्या होती होगी? मतलब स्क्वैमस ही तो होती है। अच्छा, कभी कभी मान लो, जैसे मान लो वानिका वृत्ति के पीछे भाग रही थी, ठीक है, और ये वृत्ति बहुत तेज भागती है, वानिका बेचारी नीचे गिर गई, तो इसके पैर में ना रगड़ लग गई। घिस नहीं जाता कभी पैर एकदम वाइट वाइट सा, एकदम यहाँ पे, एकदम एकदम बीच में जो लगता है, एकदम जहाँ पे हमारा Yes. ये पटेला है, ठीक है ना। कभी कभी रगड़ लग जाती है, छोटे छोटे बच्चे बहुत गिरते हैं एक दूसरे के ऊपर, देखा होगा तुम लोगों ने। तो उनकी कभी कभी देखा खाल सी निकल के आ जाती है ऊपर ऊपर वाली, पतली पतली सी। तो वो जो डेलिकेट लेयर होती है वो क्या होती है? दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना। कभी ऐसा देखा है कि ओहो देखो एकदम मोटी सी खाल निकल के आई है, एकदम मांस जैसी? नहीं। मांस निकल के आएगा तो लोग डर जाएंगे भाई कि क्या निकल के आ गया ये, ठीक है। तो पतली सी लेयर निकल के आती है सिर्फ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, सो दैट इज योर स्क्वैमस एपिथेलियम, यस और नो? तो कैन वी से दैट इट इज क्वाइट डेलिकेट, it is delicate and single layer lining, single layered lining, ठीक है भाई। अच्छा, तो दैट इज आपकी स्क्वैमस स्क्रीन एपिथेलियम। फ्रीज है अगर आप कुछ लिख रहे हैं। क्या मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है? यस सर, वाइट वाइट। आप कुछ लिख रहे हो क्या? तो दिख नहीं रहा जो लिखा है। ओके ओके, वेट अ सेकेंड, ओके।
तो ये मेरे पास है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो डेलिकेट लेयर होती है, बहुत ही सिंगल लेयर होती है, और ठीक है बहुत रेगुलर होती है, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे मैंने बताया माउथ के ना एकदम पतली पतली करके भी मुंह से निकल के आ जाता है। जैसे मान लो तुम बहुत जल्दी खा रहे हो, शादी में चले गए और तुम्हें इतना टेस्टी फूड कभी मिला ही नहीं है, ठीक है, तुम खाए जा रहे हो, तुम्हारे दांत कट गया पूरा हिस्सा, लेकिन नहीं, तुम्हें कह रहे ये तो ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है, लेकिन खाना बाद में नहीं मिलेगा इतना अच्छा अच्छा, तो तुम खाए जा रहे हो, तो पतली पतली जो लेयर निकल के आ जाते हैं मुंह से, ठीक है। कभी कभी कुछ छोटे बच्चे ऐसे बहुत करते हैं कि पता नहीं मुंह से कुछ निकल के आ गया, कह रही ये क्या है कि ये मेरे अंदर की लेयर है यहाँ की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। केजी के बच्चे तो आजकल ये सब जानते ही हैं, तो मैं नहीं पता वो अलग बात है क्योंकि तुम नोएडा में रहते हो, नहीं तो दिल्ली के बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो तो ऐसे कहते करते हैं, देखो सर दिस इज माई स्क्वैमस, मैंने कहा वेरी गुड। तो ये क्या होता है, तो लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। अब तुम मत करना घर पे कहीं पेरेंट्स के सामने, करो देखो मॉम दिस इज माय स्क्वैमस, थप्पड़ मारेंगे मैम, और पापा से तो बिल्कुल ही मत करना कि इसलिए भेजते हैं हम तुमको यहाँ पे कि तुम यहाँ पे गंद मचाओ, ठीक है। तो एसोफेगस, तो ये इसके एग्जांपल है स्क्वैमस एपिथेलियम के, ठीक है भाई। तो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर जो होती है काफी एक पतली पतली लेयर होती है, तो ये हमारे पास माउथ में पाया जाता है। अच्छा, माउथ के बाद सीधे ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है, पता है ना। जैसे ये माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, और फिर हमारे पास फूड पाइप स्टार्ट हो जाती है। तो वो फूड पाइप के ऊपर जो लेयर होती है ना, वो वाली, तो वो भी क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम जैसी होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ये इतनी पतली लेयर अगर ईसोफेगस में है, तो जब हम खाना खाते हैं तो ये एकदम कट नहीं जाती होगी, फट नहीं जाती होगी। जब तुम खाना खाते हो, बताओ तुम्हारे माउथ के अंदर बहुत ज्यादा सलाइवा आता है, नहीं आता, गीला गीला, बहुत ज्यादा पानी पीते हो, सलाइवा आता है, तो उससे जो फूड एकदम एकदम गटकने से पहले वापस निकाल के देखना, ठीक है। गटकने वाले हो तो एकदम वापस निकाले ना, ऐसे देखना, ओ वाह, तो वो ना चिपचिपा सा होगा फूड, ठीक है ना। ज्यादा ना शक्ल मत बनाओ, सब करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे पता नहीं है तुम लोगों का। तो ऐसे करके जब देखोगे ना, तो बहुत चिपचिपा सा फूड होता है एकदम, उसे बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसे, बोलस। तो बोलस बहुत सॉफ्ट होता है या बहुत हार्ड होता है, सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों वो सॉफ्ट क्यों बन जाता है, ताकि वो तुम्हारे इस ईसोफेगस को नुकसान ना पहुंचा पाए, इजिली आराम से चले जाए, ठीक है प्यारे प्यारे सर बच्चों। यस, यस सर लेयर्ड के बाद क्या लिखा है? ले लेयर्ड। लाइनिंग। लाइनिंग। लाइनिंग्स, लाइनिंग्स, इतनी सुंदर राइटिंग को तुम लोग बोल रहे हो क्या लिखा हुआ है ये, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुम्हें। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, लाइनिंग्स, ठीक है भाई। तो यस, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या हो गया, स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट, यस और नो। अच्छा देखो, एक ना मेरे पास होती है लेयर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब देखो ये ना मेरे पास एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर लेयर के भी ऊपर लेयर होती है। जैसे मान लो मैं माउथ की बात करता हूँ, अगर मैं एक लेयर निकाल लेता हूँ, तो क्या अब लेयर बची नहीं मेरी, अगर एक लेयर निकल गई तो कुछ नहीं बचा क्या मेरे माउथ में, खाना खाऊंगा तो यहाँ से निकल जाएगा। छोटे बच्चे ऐसे करते जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो अगर एक लेयर निकल गई तो और भी तो लेयर है, तो हमारे माउथ के अंदर बहुत सारी लेयर बिछी हुई है, एक के ऊपर एक, या सिर्फ एक ही लेयर है, तो बहुत बहुत सारी है। बहुत तो सारी। बहुत सारी हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो हमारे पास बहुत सारी लेयर में प्रेजेंट है। तो अगर मैं सर बात जो करता हमने हूँ, कल कंपाउंड बोला था। देखो देखो बिल्कुल, कंपाउंड के अंदर बहुत सारी लेयर हो सकती हैं, बिल्कुल। अब वो एक टाइप की भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। यहाँ पे तो ये स्क्वैमस वाला जो स्ट्रेटिफाइड वाला मैंने पोर्शन बोला है, बिल्कुल तुम इसे कंपाउंड के रूप में ले सकते हो। कंपाउंड का मतलब जब एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में सारी की सारी लेयर स्क्वैमस वाली होंगी या अलग भी हो सकती हैं, स्क्वामस वाली सारी होंगी। स्क्वैमस वाली, क्योंकि मैंने स्क्वैमस लिखा है इसीलिए। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। तो स्ट्रैटिफाइड इसका ही पार्ट है। हाँ हाँ, इसी का पार्ट है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लेयर है तो वो सिर्फ वो स्क्वैमस, लेकिन अगर वो बहुत सारी लेयर के रूप में प्रेजेंट है तो तुम उसे स्क्वैमस ही बोलोगे, लेकिन एक चीज और लगा दोगे, स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर है। सो दे आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। तो जब बहुत सारी लेयर होती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है मेरे मेरे बच्चों। अच्छा, तो अब मान लो जैसे मेरी ये स्किन ही है, अगर मेरी स्किन है तो बताओ मेरी स्किन के ऊपर अगर ये बहुत सारी लेयर होंगी तो वो अच्छी बात है या सिर्फ सिंगल लेयर होना अच्छी बात है, सोचो सर खुद। बहुत सारी लेयर होना अच्छी बात हाँ, बहुत सारी लेयर होंगी तो बताओ वो तुमको प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, है। ऐसा कर कर पाएंगे। कर पाएंगे। पाएंगे। जैसे मान लो तुम लोग बातें कर रहे हो, बातें करते करते ऐसे लोग ऐसे ही मारते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी, तो जब ऐसे करके मार देते हैं, तो जब ऐसे करके मारते हैं तो क्या हाथ कट जाता है, खून निकलने लग जाता है कि देखो मेरी नो लेयर, सर। मेरी लेयर फट गई है, ऐसा नहीं होता है। तो एक दूसरे को मारते रहते हैं, औरतें तो ऐसे बहुत करती हैं, अरे नहीं दीदी क्या बात कर रही हो, तो इसका मतलब वो लेयर बहुत सारी होती है, ठीक है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सर नहीं हम भी ऐसी बातें करते हैं आपस में जब मिलते हैं, तो कर सकते हो, मना थोड़ी कर रहे हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं,
कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर सिर्फ लड़के हैं क्यों, हम भी तो करते हैं, हम भी तो लड़के हैं, हम भी ऐसी बातें करते हैं। और यार क्या कर रहा है आजकल। तो टिश्यूज आर मोर ड्यूरेबल। अच्छा प्रथम आया है क्या, प्रथम? यस सर। अच्छा प्रथम क्या हुआ, आजकल तुम बड़े चुप रहते हो, जब से तुम्हारा ये दोस्त आया, क्या वो तुम्हें शर्म आती है क्या अपने दोस्त से? नहीं सर। अच्छा मेरे को लग रहा है तुम शर्माते हो इससे, इसलिए नहीं आते। पहले तो प्रथम बहुत बोलता था, अब जब से सक्षम आया है कुछ नहीं बोलता है। चलो अच्छी बात है। तो ये क्या होता है, ये टिश्यू होते हैं काफी ड्यूरेबल होते हैं और ये बेसिकली हमें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन प्रोटेक्ट अस, क्योंकि बहुत सारी लेयर है तो प्रोटेक्शन में हेल्प, दे कैन प्रोटेक्ट अस, ठीक है भाई। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सर जैसे आपने प्रोटेक्शन लिखा है तो आपने पहले एक वर्ड यूज किया था जैसे मैकेनिकल इंजरी, जैसे मान लो आप गिर गए तो एक खरोच लग गई, तो खरोच लग जाती तो मान लो उससे एक लेयर निकल गई, तो एक तरह से वो मैकेनिकल इंजरी तो हुई। या मान लो तुम्हारे ऊपर, मान लो कोई भी, जैसे तुम कुछ भी कर रहे थे, केमिस्ट्री लैब में चले गए और थोड़ा सा एसिड तुम्हारे ऊपर गिर गया, वो डाइल्यूट एसिड था, तो सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर डैमेज होगी या पूरी ही लेयर डैमेज हो जाएगी? सिर्फ ऊपर ऊपर की ऊपर ऊपर की। ऊपर तो की। इसका मतलब देखा जाए तो ये तुम्हें मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से बचा सकता है, लेकिन एक परमिसिबल लिमिट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मान लो बिल्कुल ही तुमने एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल लिया अपने ऊपर कि मेरे पास तो लेयर है मैं तो बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। लेयर सारी सारी लेयर डैमेज हो जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से बचा सकता है, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का होना चाहिए। स्ट्रैटिफाइड ना। हाँ हाँ स्ट्रेटिफाइड के लिए बिल्कुल। तो केमिकल स्ट्रेसेस, ठीक है, इसलिए हमको प्रोटेक्ट कर लेता है, इट इज यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो अब जो ये मेरे पास स्ट्रेटिफाइड लेयर है, तो ये स्ट्रेटिफाइड वाली कहाँ पे मिलेगी हमें? तो स्ट्रेटिफाइड ध्यान रखना, तो स्ट्रेटिफाइड वाली जो होगी, जो बहुत सारी लेयर्स में होता है। सबसे पहली बात तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी की स्किन है वो एक लेयर में है, बहुत सारी लेयर में है, बहुत सारी लेयर में है, ठीक है। बहुत सारी बहुत लेयर। सारी, जैसे जैसे बहुत सारे ना मार्केट के अंदर इतने सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं बहुत गोरी थी अब मैं थोड़ी ऐसी हो गई अजीब सी, तो कुछ क्रीम बताओ। तो डॉक्टर उनको क्रीम लिख के दे देते हैं, तो वो क्या करता है, तो ऊपर ऊपर जैसे मान लो कुछ लोग बहुत ज्यादा सनलाइट में जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो पता है वो क्रीम कैसे काम करती है, तो वो ना उनकी जो ऊपर ऊपर की लेयर है ना उसको पूरा टीयर कर देते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रखा है। तो पूरी टीयर हो जाएगी तो ऊपर ऊपर की स्किन निकल गई, तो फिर ना एकदम रेड रेड सी स्किन आती है, एकदम से रेड हो जाता है चेहरा। शायद तुम लोगों ने कभी देखा हो पता नहीं, लेकिन ऐसा यूजुअली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, मतलब जो लोग स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो स्किन रेड रेड हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम थोड़ी सी एटलीस्ट पहले वाली स्किन से अब थोड़ी अच्छी लेयर आती है, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर की स्किन उन्होंने हटवा दी। तो हमारी स्किन, हमारे में तो एबिलिटी होती है ना रिपेयर करने की, अब जब ऊपर ऊपर की स्किन हट गई तो अब एक अच्छी वाली लेयर आएगी, लेकिन कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो बस लूटने का तरीका है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो स्किन हो गया हमारे पास, और बक्कल कैविटी हो गया, क्योंकि एक लेयर हटेगी तो दूसरी लेयर आएगी, बक्कल कैविटी। ये इसके एग्जांपल है। हाँ ये इसके एग्जाम्पल है। ईसोफेगस में भी एक ही लेयर नहीं होती सिर्फ, ठीक है। ऐसी मेरे पास, तो ये कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है, ठीक है। एनस के पास भी ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो जो कि आगे जाके पढ़ोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो स्किन हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ईसोफेगस हो गया, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी लेयर्स हैं जो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये इट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। समझ में आ गया भाई? क्योंकि ये पतली पतली लेयर है तो बहुत सारी अमाउंट में होनी चाहिए, पतली पतली लेयर है तो ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रोटेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन कर रही है हमको, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा तो ये हुआ मेरे पास स्क्वैमस। अब हमें किसके बारे में पढ़ना होगा जरा बताओ, स्क्वैमस के बाद क्या आता है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल स्क्वैमस से थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी पतली? नाम से पता लग रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब जानते हो ना, डिब्बा, डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो ये थोड़ी सी ना डिब्बे डिब्बे के रूप में होती हैं, ऐसी डिब्बे डिब्बे जैसी, बड़ी बड़े ऐसे डिब्बे बने होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो अगर इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अच्छा ये मैंने बताया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक मोस्ट कॉमन, किडनी के वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। तो ये हमारे पास कैसे सेल्स हैं, दीज आर दी क्यूब लाइक सेल्स। तो ये क्यूब जैसे होते हैं, क्यूब मेरे का जान मतलब, के दुश्मन चले जाए यहाँ से। अरे वाह वेरी वेरी गुड। मुझे लगा मेरा माइक में। अच्छा वेरी गुड, अच्छी बात है, बुलाओ उसे जान के दुश्मन को, हमें उसकी शक्ल देखनी है। चलो तो ये हो गया। अच्छा तो ये कहाँ कहाँ में प्रेजेंट होता है,
तो ये हमारे पास होता है, वो एक्चुअली रह नहीं सकता ना तुम्हारे बिना, इसलिए वो आ जाता है कि मेरी दीदी पढ़ाई कर रही है मैं भी करूंगा, ठीक है, तो वो बहुत प्यार करता है तुमसे इसलिए। तो देखो ये हमारे पास क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है हमारे पास, ये डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। देखो अब ना हमारे माउथ के अंदर ना, आगे जब तुम 10th क्लास में आओगे या 11th क्लास में जाओगे तुम पढ़ोगे, हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनके नाम क्या क्या होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड। तो जब भी तुम जैसे मान लो कोई गोलगप्पा खा रहा है, जैसे मान लो राशि गोलगप्पे खा रही है और सिमरन साहू देख रही है, ओ गोलगप्पे खा रही है, तो सिमरन के मुंह में एकदम पानी आ गया, तो इसने गोलगप्पा लिया और वो पानी गोलगप्पे में भर के फिर खा गई। तो मैंने कहा है ये क्या करा इसने तो अब जो पानी आया था सिमरन के मुंह के अंदर, तो वो कहाँ से आया था, ऑफ कोर्स सलाइवरी ग्लैंड से आया होगा, ठीक है ना। तो इसने बोला ये गोलगप्पे के पानी से अच्छा है मेरा ये सलाइवा वाला पानी तो ये जो हमारे पास तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड इस तरीके से देखो, ये जो डक्ट है, तो इस डक्ट के पास कौन कौन से सेल होते हैं, ये क्यूबॉइड वाले सेल, ये यहाँ पे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी। तो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है माउथ के अंदर, ठीक है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये आगे जाके पढ़ोगे तुम इसके बारे में, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि तुम अभी 9th में ही हो। तो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है भाई। अच्छा, जैसे तो मान लो बहुत गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, और अब मान लो एसी तुम्हारा खराब हो गया है, ठीक है, और बस पंखा चल रहा है और तुम्हारे सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे 29th फ्लोर पे, और धूप एकदम गंद मचा रही है, पूछो मत। तो बताओ तुम्हारे बॉडी में पसीना आता है नहीं आता, ठीक है ना। और जब तुम वैसे भी स्कूल से आते हो तुम्हारे बैक साइड में पसीना रहता ही है, फिर एकदम इसी के सामने आ जाते हो, कहते हो हाँ मजा आ रहा है। तो ये जो पसीने आते हैं तो ये कहाँ से आता है, स्वेट ग्लैंड से तो आता होगा, ऑफ कोर्स, यस और नो। तो एकदम स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, तो स्वेट ग्लैंड के पास भी कौन सी लेयर होती है हमारे पास, यही वाली होती है। सो वी कैन से दैट डक्ट्स ऑफ द, या सिंपल बोलेंगे स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड में अभी हमें देखने को मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो ओवरी, आगे जाके पढ़ोगे, आई शायद 8th में पढ़ा भी होगा ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इस तरीके से जो होता है, जो ओव्यूल्स बनाता है, आगे जाके पढ़ोगे बहुत डिटेल में। तो ये क्या है, दीज आर दी ओवरी, और ओवरी बेसिकली कौन से सेल होते हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है। तो अब ये बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ये सिक्रीशन हेल्प करता है, क्योंकि तुमने देखा जूस निकालने, जूस का मतलब वो जूस नहीं जो पीते हो, ये जूस का मतलब है वो सलाइवरी ग्लैंड से जो निकल के आया है, स्वेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकल के आई है, ठीक है, तो सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, किडनी, किडनी तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी करती है ना। मान लो तुम्हारे अगर ब्लड अगर किडनी में गया है, तो किडनी क्या करता है, उसमें से गंदी गंदी चीजों को बाहर निकालता है और पूरे ब्लड को वापस भेज देता है फिल्टर करके बॉडी में। तो एक तरह से क्या हुआ, ये क्या ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ अच्छी अच्छी चीजों का। Yes, sir. और अगर और गंदी गंदी चीजों को निकालना, गंदी गंदी चीजों को निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। हाँ, एलिमिनेशन ही बोल सकते हो, मेन प्रोसेस जो है वो किडनी से एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन भी कौन करता है मेरे पास, ये क्यूबॉइडल करता है, ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, तो क्यूबॉइडल के साथ थोड़े बड़े बड़े होते हैं और इनका ये फंक्शन होता है। यस, कोई कुछ बोल रहा था, किसी को भी कोई डाउट है, सक्षम, नो डाउट सर। ठीक है। तो अब क्यूबॉइडल के बाद हमें क्या पढ़ना होगा, columnar, Columnar. अब हमारे पास आ रहा है, अच्छा अब कॉर्नर, columnar, कॉलमनर, कॉलमनर, ठीक है। तो मेरे पास बस बस सब बोलो एक करके, ठीक है ना, क्योंकि जय हम तो वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, सब बोलेंगे कॉलमनर की जय, ठीक है। तो हमारे पास अब कॉलमनर एपिथेलियम आ रहा है। तो कॉलमनर एपिथेलियम की बताओ, मैंने इन सेल्स को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, ये सेल किसके जैसे होते हैं, किसी को याद है? Pillar. यस, मैंने बताया था पीलर लाइक सेल, क्योंकि ये सर एक काफी बड़े सेकंड बड़े, ऊपर, सर एक सेकंड हाँ लास्ट श्योर स्लाइड, श्योर 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 श्योर। तो हमारे पास इसको हम पिलर बोलो या फिर कॉलम बोलो, सर ठीक है डन। ना। हाँ, तो कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, ये काफी बड़े बड़े होते हैं। और ये ज्यादा मैंने बताया था क्योंकि तुम खाना बहुत सारा खाते हो, तो तुम्हारी बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक ना फट जाए, इतना सारा खाते हो, क्या करें, कैपेसिटी से ज्यादा खा लिया, बताओ, दो ना खा लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर क्या हो सकता है, तो ये उसको बचाने के लिए होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम लाइक या पिलर लाइक सेल, कॉलम और पिलर लाइक सेल। कुछ लोगों ने ये लाइन भी बना दी है, अरे ये लाइन गलती से बन गई है, ये लाइन नहीं बनानी। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं क्या पता इसका कुछ मीनिंग हो, क्योंकि कुछ जब कुछ समझ नहीं आता ना, तो कुछ लोग वैसे ही बना देते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं ऐसे ही बना ले जैसे मैम ने बनाया हुआ है या सर ने बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। यस,
तो ये कॉलम लाइक सेल्स है मेरे पास, ठीक है भाई। अच्छा तो ये मेरे पास क्या चीज करवाते होंगे, जैसे मान लो तुमने खाना खाया, तो जब तुमने खाना खाया तो यार अब ये कॉलम सेल्स है, तो ये बताना खाना तुम्हारी बॉडी में सिर्फ पेट में ही रहता है या पूरी बॉडी में जाएगा? Body. ऑफ कोर्स, तो एब्जॉर्प्शन तो होना चाहिए ना। क्या कभी किसी ने ऐसा इंसान देखा है कि क्योंकि सर मैं सिर्फ मेरे पेट में ही रहता है खाना, तो मेरी पूरी बॉडी तो डेवलप हो गई, लेकिन सर मेरे हाथ डेवलप नहीं हो पाए? क्यों? क्योंकि सर मेरी बॉडी में सिर्फ पेट में ही रहता है ना खाना, और मेरी टांग इतनी सी है, मैं क्या करूँ, ये तो गलती से आ गई। कभी ऐसा इंसान देखा है? ऐसा नहीं होता है भाई, खाना पूरे हाथ तक जाएगा, तो हाथ भी बड़े होंगे, ठीक है, पैर भी बड़ा होगा और सिर भी बड़ा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अरे कौन आ गया है बच्चा? ज्यादा बड़ा नहीं हो गया इससे। तो इसीलिए ध्यान रखना इसका। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, तो ये किस चीज में हेल्प करेगा, कैनाई से एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन मेन है, और सिक्रीशन। हाँ सिक्रीशन में भी करता है। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो जूस निकालती हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं, और वो खाने को पचाने में हेल्प करती हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये स्टमक के अंदर की साइड होते होंगे या बाहर की साइड, ये इंटेस्टाइन के अंदर होते होंगे या बाहर की साइड, क्या लगता है? अंदर। अंदर की साइड। तो रिमेम्बर दैट, तो अंदर। दीज वेरी गुड, क्योंकि खाना सॉफ्ट होता है तो उसको बहुत ही स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी लेयर होती है ये, तो इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंड द स्टमक। तो ये स्टमक के और इंटेस्टाइन के अंदर की साइड होते हैं, ठीक है, याद रहेगा भाई। तो इसकी जो लेयर्स होती हैं वो काफी थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं। तो पिलर लाइक सेल्स हैं, ये काफी बड़े होते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा अब ना मेरे पास देखो, जैसे तुमने अभी देखा दो टाइप के सेल थे, स्क्वैमस को भूल जाओ। अब अगर तुम्हारे पास कोई से भी दो सेल हैं, चाहे वो क्यूबॉइड हो चाहे वो कॉलमनर हो, अगर क्यूबॉइड सेल या कॉलमनर सेल्स के ऊपर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, अगर उनके ऊपर हेयर हेयर जैसा स्ट्रक्चर आ जाए, तो वही फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, सीलिएटेड, ठीक है, तो वही फिर बन जाएगा मेरे पास सीलिएटेड एपिथेलियम। तो अब वो सीलिएटेड, अगर सीलिया किसके ऊपर आने चाहिए मेरे पास, कौन से सेल के ऊपर? क्यूबॉइडल या फिर क्यूबॉइडल या कॉलमनर। स्क्वैमस के पास नहीं आते हैं, ठीक है, स्क्वैमस खुद इतना छोटा सा है, वो क्या हेयर लाएगा, तो इसलिए तो मेरे पास अब सीलिएटेड एपिथेलियम है। तो अब अगर मेरे पास तो चाहे तो छोटे छोटे सेल्स हो, वही क्यूबॉइडल, तो अगर क्यूबॉइडल के पास अगर मेरे पास ऐसे हेयर निकल के आ जाए, हेयर का मतलब सीलिया, या फिर मेरे पास कॉलमनर सेल्स के ऊपर, तो फिर वही क्या बन जाता है मेरा सीलिएटेड एपिथेलियम, इस तरीके से आ जाए। So this is called ciliate epithelium. तो ये मेरे पास क्या होगा फिर? Can I say that if you have a columnar and cuboidal cells that bear cilia on their surface, so that is called ciliate epithelium. ग्लैंडुलर नहीं करते? ग्लैंडुलर में हेयर की कोई इतनी खास जरूरत नहीं होती है। उस ग्लैंड में, ग्लैंड का मेन काम क्या होता है कि तुम्हें जूस निकालना है, कोई भी हार्मोन निकालना है, लिक्विड निकालना है, तो वहां पे हेयर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो columnar और cuboidal cells that bear cilia on their free surfaces, so that is called ciliated, ठीक है। अच्छा तो जैसे मैं तुम्हें बताया था, जैसे ये सीलिया होते हैं, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कुछ लोगों को मान लो कभी भी जुकाम हो जाता है, तो वो लोग ऐसे करते रहते हैं एकदम पता नहीं क्या करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको जैसे बुढ़े लोग होते हैं, उनके यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप ही रहता है, कभी खांसी आती है उनको, कभी जुकाम हो जाता है, कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे ना म्यूकस ट्रैप रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो सीलिया होते हैं, तो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। मान लो तुम कुछ भी खाना, मान लो अब तुम कुछ भी खा रहे हो, अब तुमने यहाँ तक खा लिया है, तो अब यहाँ से खाने के बाद वो अपने आप चले जाता है नीचे की साइड, या तुम्हें करना पड़ता है कि चल नीचे जा? अपने आप जाता है ना, बस तुम्हारे यहाँ तक तुम्हारे कंट्रोल में होता है कि तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जब एक बार यहाँ चला गया तो तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाते। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर मैं तो निकाल लेता हूँ, 2 उंगलियां डालो सीधे बाहर आ जाएगा, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है, ज्यादा गंदी मचाना है। कहते हैं सर मेरे डैड तो ऐसे ही करते हैं सुबह सुबह। तो ऐसे नहीं कहना होता, ठीक है। तो यस, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास होता है बेसिकली कि यहाँ से वो अपने आप अंदर चले जाएगा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सीलिया। तो सीलिया किस चीज में हेल्प करता है मेरे पास? कैन आई से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अच्छा जैसे वो डिस्प्रिन का अलग ही कॉन्सेप्ट है,
तुमने देखा होगा जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो वो नीचे जाता है, लेकिन डिस्प्रिन का जो ऐड आता था पहले, वो गोली खाते हैं, गोली के बाद लिक्विड सीधा वो दिमाग में जाता है ऊपर। कभी देखा है वो डिस्प्रिन का ऐड? यस सर। तो उनकी कुछ अलग ही साइंस, उनकी कुछ अलग ही साइंस, क्या नहीं देखा किसी ने? तो देखा मैंने है। तो देखा है। अरे तुम लोगों को टीवी भी नहीं देखते हो क्या? बस तुम लोगों के अलावा कोई बस एक ही काम है, बस सोसाइटी में अपने फ्लैट में पड़े रहो, और तुम्हें दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या आता है, क्या चीजें मिलती हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। बस एक ही चीज है, चेरी तो काउंटी। देखी है, खाई भी है, लेकिन उसका ऐड नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ फिर, अगर मिल गया तो। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मिलेगा। तो एक्चुअली तो जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो ऊपर नहीं जाता है पहली बात, ठीक है ना, तो वो हमेशा नीचे जाता है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? तो वो जो पॉसिबल हो पाया है वो सिर्फ उसे सीलिया की वजह से। तो सीलिया उनको डायरेक्शन भी देता है कि खाना ऊपर ना चले जाए। पहली बात तो स्पेस है नहीं वो जो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने का कोई मीनिंग बनता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आई होप समझ में आ चुका होगा। तो सीलिया के अगर मैं दो फंक्शन पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे प्यारे प्यारे बच्चों? मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। डायरेक्शन टू द बस हाँ, तो पहली बात तो मूवमेंट करवाता है और उनको डायरेक्शन देता है कि उसे कहाँ पे जाना चाहिए, इजंट इट। तो उसे नीचे जाना होता है तो वो उसको प्रोवाइड किया जाता है। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो तो क्या फंक्शन से एक और बताइए, मूवमेंट ऑफ। अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं लिखवाऊंगा। पहले एक बार तुम एक चीज देख लो कि ये शायद तुमने ऐड टीवी में देखा होगा, तो जहां तक मुझे उम्मीद है। ब्लू से कलर के टैबलेट में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ मैं भी क्या दिखा रहा हूँ तुमको, ऐड दिखा रहा हूँ। हाँ, अरे ये क्या आ गया? हाँ, तो दीदी जी बीमार है थोड़ी सी। डिस्प्रिन लो, क्योंकि सिर्फ डिस्प्रिन खुलता है और 10 मिनट में देखो असर ये, दिखाना शुरू। देखो हाउ इज इट पॉसिबल, ये क्या है ये? मतलब दुनिया को कैसे पागल बनाना है, वो खुले आम तुम देख सकते हो टीवी पे। मतलब इनकी कुछ अलग ही साइंस चल रही है। मतलब कोई भी कुछ भी खाएगा तो सीधा वो जाएगा सर के ऊपर। मतलब दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब इनके लिए दिमाग एक खोखली चीज है। तो जितना भी खाना खाओगे वो सब पहले दिमाग में जाता है। और मतलब पेट की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसे यहाँ से काट दें तो बस खाओ और यहीं पर डाइजेस्ट होगा। अब पता नहीं कहाँ पे क्या डाइजेशन होगा, कहाँ पे एक्सक्रीशन होगा, कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब यहीं से खाओ और यहीं से फिर उल्टी मार दो। तो इस तरीके से तो ये करता है बिल्कुल हाँ, देखो कितनी आंटी जी कितनी खुश लग रही हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा ही था। तो इसीलिए, वरना इतनी खुशी कहाँ रहती है किसी को। तो इसीलिए तो हमें ध्यान रखना है कि ये लोग एक एजेंडा चलाते हैं कि बच्चों को पागल बनाया जाए। तो मुझे उम्मीद है तुम साइंस के बच्चे पागल नहीं बनोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी चीज हम खाएंगे सीधे नीचे जाता है, ना कि ऊपर, ठीक है। तो चलो, यस व्हाट आई वाज सेइंग, तो ये कॉलमनर जो मेरे पास सीलेटेड एपिथेलियम है, तो इसके दो फंक्शन तुमने देखे। पहली बात तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा मेरे पास मूवमेंट करवाना। सो वी कैन से इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, They also increase surface area. भाई 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 एक सेकेंड। वो जो होती है ना, वो मेरे पास होती है वेलाए, ठीक है। जब हाँ एक सेकेंड, जब भी तुम खाना खाते हो ना, तो खाना खाते टाइम ना हमारे इंटेस्टाइन के लास्ट में ना वेलाए निकले होते हैं ऐसे ऐसे। तो वो ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हो गया स्पेशली। अब मुझे बताओ यहाँ पे सर्फेस एरिया ज्यादा करने की क्या जरूरत है? बताओ, क्या यहाँ पे कुछ जरूरत है ज्यादा एरिया? मान लो को ज्यादा ही कुछ एरिया हो गया, ऐसा हो गया है, मतलब ये पूरी गर्दन इतनी मोटी हो गई है, कह रहे हैं वाह ये मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। ना मम्मी, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो टीवी में काढ़ा था ना। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो वेलाई में पढ़ोगे डाइजेशन ट्रैक ट्रैक के अंदर, यहाँ पे ऐसा देयर इज नो नीड, ठीक है। तो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और दे प्रोवाइड द स्पेसिफिक डायरेक्शन आल्सो। कुछ लोग तो थक गए हैं, कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं, हाँ बहुत थक गए भैया, तो बैठे बैठे थक गए। बताओ यहाँ पे बोल रहे हैं बैठे बैठे कौन थकता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कैन आई से दैट इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक? यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है ना, सांस लेते हो। प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है भाई।
तो ये हुआ हमारे पास सीलिया के बारे में। अच्छा, मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा कहीं और भी बताया था, कुछ याद है किसी को? ब्रोंक्यूल्स, हाँ, ब्रोंक्यूल्स, और भी कुछ बताया था। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक याद है, फैलोपियन ट्यूब। फॉर्म द हाँ, फैलोपियन ट्यूब में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं जो कि ओवा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो ओवा तो ओवरी से निकलता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब से जाता है, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब में ओवा को ट्रांसफर करना पड़ता है, धीरे करके वो मूव करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, थोड़ा थोड़ा। तो वो फैल हाँ, और ब्रोंक्यूल्स में भी होता है, तो वो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑटोमेटिकली आ ही गया। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारे पास सीलिएटेड। तो सीलिएटेड का मेन फंक्शन हमें पता लग गया है, मूवमेंट करना, और क्या करना है? प्रोवाइड डायरेक्शन। यस। अब मेरे पास एक Provide लास्ट, यस, सर हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ, 2 क्वेश्चन पूछे सर। सर, ये है कि अगर जब हम वॉमिट करते हैं तो सीलिया का कोई रोल होता है? सीलिया ये है कि चलो तुम जो भी चीज तुम निकालना चाह रहे हो उस चीज को ऊपर लाने में हेल्प करता है। वैसे मेन चीज जो वॉमिटिंग होता है ना, हमारे पास एक पोर्शन होता है हाइंड ब्रेन में, उसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगाटा। वो ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, लास्ट में होता है, ये सबसे लास्ट वाले पार्ट क्या में ब्रेन के। बोलते हैं? मेडुला ऑब्लेंगाटा, बड़ा सुंदर नाम है, तुम भी रख सकते हो। सर ठीक हमने है। तो 7 में सिर्फ मेड्यूला पढ़ा था, अच्छा, सेरिब्रम हाँ, उसका सेरिबेलम पूरा, मेड्यूला। हाँ, उसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लेंगाटा होता है। ठीक है। तो वो उल्टी हो गए, खांसी हो गई, तुम्हारी छींक हो गई, कुछ लोग एकदम पूरी तरीके से चीखते ना, एकदम गूंज जाती है आवाज, डोंग, एकदम पूरी क्लास में सन्नाटा आ जाता है। तो वो सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? तुम्हारा मेडुला ऑब्लेंगाटा। और कुछ लोग ऐसे चीख मारते हैं, पता नहीं चलता, अच्छा क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, चीख मारी है, ये चीख मारी है ऐसी। वेरी गुड। तो आजकल अलग अलग टाइप की चीखें आ गई है मार्केट में। ठीक है, तो सबकी जिसके जैसी बॉडी, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लेंगाटा। ठीक है भाई। तो बोल सकते हो कि सीलिया भी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि वो चीजों को ऊपर लेकर आएगा ताकि तुम वो चीजें निकालो। जब भी तुम ऐसा खाना खाते हो जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा स्टमक उसे रिजेक्ट कर देता है, कहता है भागो यहाँ से, ये क्या खिला दिया मुझे, मैं लूंगा ही नहीं इसे, वापस जाओ। तो वो फिर एकदम मेडुला ऑब्लेंगाटा को बोलेगा, और मेडुला ऑब्लेंगाटा कहेगा चलो भाई उल्टी मारो। तो बस, तो उल्टी आने से पहले तुम्हें पता लग जाता है ना, एकदम पानी पानी सा आता है मुंह के अंदर। कभी नोटिस किया है? उल्टी आने से पहले एक एकदम पानी पानी सा आता है मुंह में, पता लग सर जाता है पूरा कि उल्टी सलाइवा आने वाला जाता है है। मुंह में, क्या? जिससे हमारे मोमोज? दांत खराब ना हो। अच्छा, वेरी गुड। क्या सलाइवा कहा तुमने? मोमोज? नहीं सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर पूरे माउथ में सलाइवा भर जाता है जिससे हमारे दांत ना हाँ, खराब हो। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। तो उल्टी आने से पहले हमारे पास क्या आ जाता है, एकदम मुंह के अंदर सलाइवा सलाइवा सा आने लग जाता है, पानी पानी सा। तो उसको कलेक्ट नहीं करना होता। कुछ लोग कहते हैं कलेक्ट करेंगे जब खाना खाएंगे तो यूज हो जाएगा, ऐसे नहीं करना होता कुछ भी। ठीक है। तो बस वो इसलिए होता है ताकि जब उल्टी आ रही है तो उसमें एसिड हो सकता है, तो एसिड होगा तो तुम्हारे मुंह में एसिडिटी ना हो, खराब वराब ना हो जाए, तो इसलिए वो सलाइवा आता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके मैक्सिमम लेवल पे। ठीक है भाई। चलो भाई, और वो इंडिकेशन भी होता है कि अब तुम गंद मचाने वाले हो, जल्दी से भागो कहीं ना कहीं, पता लगे बेड पे बैठे बैठे ही गंद मचा दिया। ठीक है। छोटे बच्चे तो ऐसे करते बहुत करते हैं, दूध पीते पीते गंद मचा देते हैं ऐसी। ऐसे एक बार मैं बेबी लेके चल रहा था, बेबी छोटा सा था, बस मैंने एकदम उसकी मॉम से अपने पास लिया, उसने उल्टी कर दी, बताओ। ऐसे मतलब हल्का सा टेढ़ा करने से कौन उल्टी कर देता है यार, बिल्कुल हद होती है। अब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल तो होता नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहीं पर ही पेट है, वहीं पर ही मुंह है, अब क्या कुछ भी कर सकते हैं वो। ठीक है। चलो भाई, तो अब मेरे पास आ रहा है लास्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसलिए कभी भी बेबी को पकड़ो, जरा सा भी नीचे मत कर देना, उसको हमेशा ऊपर रखना, ताकि अगर आना भी हो तो वो अंदर ही रहे। जरा सा भी तुमने नीचे किया और पेट को ऊपर कर दिया तो बस, और उसने दूध पिया हो बेबी, बस तो देखना एक अच्छी चीज एकदम दही निकल के आती है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम पढ़ने वाले हैं। यस। ठीक है भाई। तो अब हम अगर ग्लैंडुलर पढ़ने वाले हैं, तो देखो ग्लैंड में, अब जैसे बताया था मैंने, ग्लैंड से हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, तुमने देखा होगा, बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं, राइट, जूसेस भी निकलते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? तो ये मेरे पास किस चीज के लिए स्पेशलाइज किए गए हैं? यस यस बोलो। to secrete chemicals. यस, वेरी गुड। तो ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, तो जूसेस निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो वी कैन से केमिकल्स लाइक डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस वो नहीं है कि खाना खाने के बाद डाइजेस्ट जूस पी लो तो अच्छा लगता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट मतलब खाने को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को तोड़ने में काम आते हैं। ऐसे मेरे पास हॉर्मोन्स होते हैं, तुम्हारी बॉडी की पूरी ग्रोथ, तुम्हारी बॉडी में कितना गुस्सा है, बॉडी में गुस्सा मतलब तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है, तो वो सब हॉर्मोन्स निकाले जाते हैं। ठीक है। तो ये सब ग्लैंड्स का ही काम होता है। ठीक है भाई।
किसी को कोई दिक्कत है? तो ये किस टाइप के केमिकल्स निकालते हैं? तो ये इस टाइप के ही केमिकल्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हो गया। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों? नो डाइजेस्टिव जूसेस की कोई नेम है जो लर्न करना है? बहुत सारे होते हैं, जैसे इंटेस्टिनल जूस हो गया भाई, बाइल जूस हो गया, सकस एंट्रिकस हो गया। अभी नाम याद नहीं करना, अभी जब तुम 10th में आओगे ना तो पढ़ोगे ये सब, ठीक है भाई? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास कोई भी ग्लैंड है। देखो अब ग्लैंड भी ना दो टाइप की होते हैं। पहली बात तो ये मेरे पास क्या है, वो स्ट्रक्चर है एपिथेलियम। ये है मेरे पास सिंपल ग्लैंड। ये क्या है मेरे पास? दिस इज सिंपल ग्लैंड जो जूस बनाती है। एक मेरे पास होती है कंपाउंड ग्लैंड। अब मान लो ये एक डक्ट है और थोड़ा ज्यादा जूस निकालना है, तो ये ना एक्चुअली इस तरीके से बनी होती है, इस तरीके से। तो जरा बताना एक बार, अगर मान लो कोई भी जूस निकालना है तो वो पहली वाली से ज्यादा आएगा या ये इस वाली से? सेकंड। सेकंड वाली, क्योंकि 3 लोग काम कर रहे हैं तो ये ज्यादा निकालेंगे, ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से ज्यादा निकल के आएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड Yes, ग्लैंड। sir. तो कुल मिला के ये हुआ हमारे पास यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों, यहीं पर ही हमारा एपिथेलियल टिश्यू संपन्न हुआ, ठीक है? तो हमने दो चीजें संपन्न कर ली हैं अपनी। एक है मेरे पास नर्वस टिश्यू, और एक हमने पढ़ा अपना प्यारे प्यारे बच्चों ये एपिथेलियल टिश्यू। किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो कोई भी डाउट? नो सर ये तो बहुत टफ है सर, मेरे बस की नहीं है, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बहुत ईजी है ये। अच्छा, अब तो ये तो चलो हो गया मेरे पास एपिथेलियल के बारे में। अब ना हमारे पास अब तो इतने कम टाइम में बस एक ही चीज हो सकती है, और वो है मेरे पास मस्कुलर टिश्यू। अच्छा देखो, अब जो मस्कुलर टिश्यूज मैंने तुम्हें दिखाया था, जैसे मेरे पास मसल है, राइट? तुम लोग चलो मत मेरे से। तो जैसे ये मसल्स है, तो यहाँ पे क्या है? तो ये जो मेरे पास मसल्स है, ये मेरे कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में नहीं है? कंट्रोल में। कंट्रोल मेरे में है। मेरे कंट्रोल में। मैं जब चाहे इसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, जब चाहे इसे नॉर्मल कर सकता हूँ, जब चाहे इसे फुला सकता हूँ, जब चाहे इसे नॉर्मल कर सकता हूँ। तो ये इस टाइप की जो मसल्स है ना, ये मेरे कंट्रोल में होती है। तो अब इसी टाइप को देखते हुए ना हमारे पास ना बहुत सारी चीजें आने वाली है, और वो मेरे पास क्या क्या है? तो मेरे पास अब मसल आएंगी, स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल, और एक आएगी मेरे पास कार्डियक मसल, ठीक है? तो अब मेरे पास जो मसल्स आती हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं? कैन आई से दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। जैसे तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी में, जैसे तुम चिकन खाते हो, तो चिकन में भी क्या होता है? तुम मसल ही तो खाते हो उसकी। कभी देखा है जैसे मूवीज में, मतलब मूवीज में क्या खाते ही होगे, ऐसा देखा है वो जैसे टॉम एंड जेरी खा रहा होता है वो, इस तरीके से ये जो होता है हिस्सा, तो ये इसकी मसल ही तो होती है। मसल ही तो खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, और कुछ लोग तो हड्डियां भी खा लेते हैं, मैंने सुना है। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये क्या है? इसकी मसल्स। तो जैसे ये मान लो कोई भी चिकन है, तो चिकन का अगर बॉडी से मैच करोगे तो उसका यही वाला पार्ट तो कहते हो ना, लेग पीस खाना है हमें। तो क्यों? क्योंकि लेग पीस में क्या होता है? लेग पीस सर में आपने हाथ पकड़ रखा है। किसका हाथ पकड़ रखा है? सर आप कह रहे हैं लेग पीस, आपने अपना हाथ पकड़ रखा है। अच्छा, वेरी गुड। मेरे को लगा तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, मैंने कहा मैं कैसे पकड़ सकता हूँ तुम्हारा हाथ? ठीक है। हाँ, तो लेग पीस हो गया और ये वाला पीस हो गया, ठीक है? तो ये चीजें ज्यादा खाते हैं लोग चिकन की, जितना मुझे पता है। वैसे भाई मैं वेज हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। हाँ, तो ये मेरे पास क्या है? तो देखो ये मेरे पास, कैन आई से दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, यस सर। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये अपना साइज बढ़ा लेती हैं जब चाहे ना बढ़ाना हो तो। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से चाहे तो थोड़ा सा स्वेल हो सकता है ये, ठीक है भाई? अब अगर मैं यहाँ पे सेल्स की बात करूंगा, तो इनके जो सेल्स होते हैं ये काफी इलोंगेटेड होते हैं और थिन होते हैं। जैसे देखो इस तरीके से इनके सेल्स थोड़े से ना बड़े बड़े होते हैं, ऐसे फाइबर जैसे, हेयर लाइक जैसे। तो इनके सेल्स थोड़े से पतले और लंबे होते हैं। तो कैन आई से दीज सेल्स आर थिन एंड इलोंगेटेड। तो इनके जो सेल्स होते हैं मसल्स के, दीज आर द थिन एंड द इलोंगेटेड, ठीक है? तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे बोलते हैं मसल फाइबर्स, ठीक है? तो इनको क्या बोलना, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मसल फाइबर। अच्छा, अब एक चीज कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, जो तुम आगे टैलेंट एग्जाम में बैठोगे साइंस के, तो उसमें आ जाता है ये मसल फाइबर किसका बना होता है। तो एक चीज का नाम याद रखना, इसे हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। तो मसल फाइबर, मसल और फिब्रिल से मिलके क्या बन गया इसका नाम पूरा? मायोफिब्रिल्स, ठीक है भाई? नहीं आया समझ?
तो ये अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो, ये मेरे पास क्या कहना है इसे, दीज आर अ काइंड ऑफ लाइक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सा लंबे लंबे सेल्स होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन हर मसल ऐसा नहीं होता है, कुछ मसल थोड़े से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो बताओ ये किस चीज में हेल्प करता है मसल? जैसे तुम्हारे टांगों में मसल है, तुम्हारे हाथों में मसल है, मोस्टली बॉडी पार्ट में मसल है, तो वो किस चीज में हेल्प करता है? मोशन। वेरी गुड। तो वो मूवमेंट में, ठीक है, चलते हो ना, तो मारते हैं कि वो बेटा, तो अगर तूने इसे छुआ तो बेटा कल मिलियो तू, ठीक है ना, सीधे ऐसे डराते हैं लोग एक दूसरे को, तो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये मेरे पास, और तुमने देखा वो जो बॉडी बनाते हैं उनका चलने का स्टाइल कुछ अलग होता है, वो ऐसे करके चलते हैं धीरे करके। अरे भाई नॉर्मली चले ना, क्यों नाटक कर रहा है? ठीक है, एक थप्पड़ मारूंगा उठ जाएगा। तो इस तरीके से बस वो स्टाइल मारते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द मसल, मुझे देखते ही वो सब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो भूत बना देगा, पर कोई बात नहीं। ठीक है सर ये क्या लिखा है, मायोफाइब्रिल्स? यस, मायोफिब्रिल्स, क्योंकि ये मसल फाइबर होता है ना, तो ये मायोफिब्रिल्स का नाम है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या करता है, क्या नहीं से, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो इसके पास एक अच्छी सी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। सो दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड दे रिलैक्स। तो ये तो हुआ मेरे पास मसल के के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। यस यस, कोई कुछ कह रहा है? सिमरन? सर मूवमेंट ऑफ द बॉडी के साइड में लोकोमोशन भी लिख दें? चलो लिख सकते हो। वैसे लोकोमोशन में ना हड्डियों का भी काम होता है। ठीक है, लोकोमोशन अगर तुम लिखते हो ना, तो उसमें फिर स्केलेटल सिस्टम भी आ जाएगा। जैसे मान लो कभी ऐसा सुना है कि देखो मैं वहां पे गया लेकिन मेरी हड्डी वहीं रह गई, मैं वहां चला गया, मेरी अभी हड्डी यहीं पे, रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ किचन से, तो हड्डी वहीं पर ही और वो गया, और फिर वो हड्डी में दोबारा आ गया। लोग डर जाएंगे भाई कि मेरी हड्डी स्कूल में रह गई, ओ माय गॉड मेरी हड्डी स्कूल में रह गई, मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं होता है। तो हड्डी तो बॉडी में रहती है, तो पूरे लोकोमोशन के लिए तुम्हें हड्डी की भी मूवमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मूवमेंट लिख लो अभी, या लोकोमोशन भी लिखना है तो ठीक है, इतना। अगर तुम ऊपर ऊपर से लिखना चाहते हो, मतलब ज्यादा, अगर तुम्हारी मैम स्ट्रिक्ट नहीं है या तुम्हारे स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लोकोमोशन लिख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी मैम को आदत है एकदम गलतियां निकालने की, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाती है कि ये क्या लिख दिया, इस नहीं होता आर होता है, और ये क्या लिखा है, आई के बाद आर नहीं होता एम आता है, ठीक है, तो तुम लोकोमोशन लिख सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो अब मेरे पास जो मसल है ना, वो मसल मेरे पास तीन चीजों में डिवाइड होता है। एक है मेरे पास स्ट्रिएटेड मसल, एक है मेरे पास अनस्ट्रिएटेड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल, और एक है मेरे पास कार्डियक मसल। अब देखो, मसल की हार्ट के पास होती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड आरव, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो थोड़ी सी स्पेशलाइज मसल है, क्योंकि वो 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है। ये स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड तो वैसी होते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तब करेंगी, लेकिन ये वाली जो है ना कार्डियक वाली, ये हमेशा ही क्या कोई ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं नहीं, जब मैं सोता हूँ तो मेरा हार्ट रुक जाता है, और फिर जब मैं उठता हूँ तो मेरा हार्ट फिर से बढ़ जाता है, और जब मैं किसी को देखता हूँ तो मेरा हार्ट तो बहुत ही तेज हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसी हरकतें कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो हमेशा चल रहा होता है। हाँ, फास्ट हो सकता है कि भाई उसको देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। किसको देख के? एग्जाम को देख के। एग्जाम आते हैं ना, तो एग्जाम को देख के हार्ट बीट नहीं बढ़ जाती। ठीक है, कुछ लोग उल्टा सीधा सोच रहे होंगे, अब क्या कर सकते हैं। यस, तो ये हमारे पास क्या है, तो स्ट्रिएटेड मसल क्या होता है हमारे पास? देखो, मसल्स के अंदर ना अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड देखे गए हैं ऐसे, अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। ठीक है, तो लाइट और डार्क बैंड होते हैं इस तरीके से। तो ये प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। क्या बोलते हैं? स्ट्रिएशंस। तो स्ट्रिएशन, अब देखो इस मसल्स के पास ना, स्ट्रिएटेड मसल के पास स्ट्रिएशंस थे, तो स्ट्रिएशंस थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेरे पास? स्ट्रिएटेड मसल. So because of the presence of striations, which is the alternate light and dark band, that's why these are called striated muscle. और ये पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल्ड में होती है। ये ना एक्चुअली देखो हड्डियों से ना, जैसे हमने देखा मसल, चिकन खाते हो तो हड्डी के ऊपर ये मसल होती है, तो हड्डी के ऊपर जब तुम खा रहे होते हैं ऐसा करके पूरी तरीके से, कुछ लोग तो पूरा ही खाते हैं, पूरा निकाल लेते हैं हड्डी, पूरा एकदम खा ले एक साथ, तो वो हड्डी से चिपकी हुई है, नहीं चिपकी हुई है ये मसल, तो इसलिए इस मसल का एक और नाम दे दिया गया, इस मसल का एक और नाम रख लिया गया स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि ये हड्डी से चिपकी हुई होती है।
भाई तुम्हारी बॉडी की जो हड्डियां हैं, क्या वो हड्डियां अपनी अलग ही हैं? हड्डियों के ऊपर मसल भी तो है। जैसे मैं अपने हाथ की बात करूं तो क्या हड्डी अपनी अलग है अंदर अंदर, और ये अलग है? ये अलग दिख रही है लेकिन ये हड्डी से चिपकी हुई है ना, तभी तो मैं जब एक साथ हिलाता हूँ तो मेरी हड्डी और ये दोनों एक साथ मूव करते हैं। नहीं आ रहा समझ? तो स्ट्रेटेड मसल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है। ये हड्डियों के साथ चिपकी हुई रहती हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। और दे आर इन आवर कंट्रोल और नॉट? Yes, sir, they are. They are. in our control. वेरी गुड, वेरी नाइस वॉइस। तो ये मेरे पास क्या है? वॉलेंट्री, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती है, हम जब चाहे इसे मूव कर सकते हैं। अच्छा देखो ये ना, इसमें ना क्या होता है, हर एक पॉइंट पे ना ये ना देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो बीच बीच में मैं बना रहा हूँ ना, तुम्हारा फेवरेट कलर रहते हैं पिंक कलर। यस, तो ये जो पिंक कलर है ये पूरा पूरा एक फाइबर है। तो एक फाइबर के अंदर एक ही न्यूक्लियस है या बहुत सारे न्यूक्लियस हैं? एक फाइबर के अंदर, तो एक फाइबर के अंदर तो बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना तुम्हें? अरे ये पूरा एक फाइबर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो एक फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस है बहुत सारे? बहुत सारे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे होते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। लेकिन अनस्ट्रिएटेड मसल क्या होते हैं? जैसे मान लो तुमने खाना खाया, तो तुमने खाना खाया तो कभी तुम्हारे पेट में आवाज हो रही होती है ना, तो जैसे मान लो तुम्हें भूख भी लग रही हो, जो तुम्हारे पेट में आवाज होती है कि भाई भूख लग रही है, आवाज हो रही है पेट से, तो वो क्या होता है? तो वो मसल ना ऐसे मूव कर रही होती है तुम्हारे इंटेस्टाइन के मसल। क्या तुम इंटेस्टाइन के मसल को मूव करवा सकते हो? No, sir. एक बच्चा कह रहा है कि देखो मेरे बॉडी में से मसल हो रही है लेकिन मैंने उसको रोक लिया, अभी मूव नहीं कर रही, फिर से आवाज आ गई। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है? तो मसल हमारी बॉडी की मूव कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है इंटेस्टाइन की। तो वो क्या होती है? वो होती है अनस्ट्रिएटेड, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होता है। अच्छा, अंदर की मसल स्मूथ होती है या हार्ड? स्मूथ होती है भाई एकदम। कभी देखा कि मान लो कहीं पे भी कोई बच्चा नीचे गिर, मतलब यूजुअली ऑपरेशन में देखा होगा ना, जब डॉक्टर हाथ डालते हैं पेट के अंदर, तो देखा होगा बहुत ही एकदम डेलिकेट से स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, है ना, एकदम चिपचिपे से, लिप से, एकदम गंदा गंदा सा। ठीक है, तो कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया, बदतमीज बच्चे ना, क्या करें हम। तो ये हमारे पास क्या होता है? स्मूथ मसल होता है। ठीक है, कुछ लोगों को तो चिकन की याद आ गई, बताओ। तो ये हमारे पास क्या है? स्मूथ मसल्स। और ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है? सॉफ्ट होती है। अभी मैंने कहा नाउ मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। तो एक तो पता नहीं ये ऐड देखकर मुझे इतनी हंसी आती है। ये किस चीज का ऐड है? ये टीवी पे आता है, वो कहता है ना वो बच्ची कहती है ना मम्मी सॉफ्ट सॉफ्ट। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी शक्ल ना इस तरीके से होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे पास? स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब ये इस तरीके से एस जो बना हुआ है, स्पिंडल। तो स्पिंडल शेप है हमारे पास। तो इसमें एक ही न्यूक्लियस है या बहुत सारी? एक। एक। अच्छा, ये तुम्हारे ये अरे एक है, एक ही होता है। ठीक है, हाँ, ये तुम्हारे कंट्रोल में या नहीं है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटेस्टाइन, स्टमक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अपने आप मूव करता है। तो इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जो कंट्रोल में होता है। वेरी गुड। और इनवॉलेंट्री का मतलब जो कंट्रोल में नहीं होता है, तो इनवॉलेंट्री। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। ठीक है, अब एक ना कार्डियक मसल होता है। देखो कार्डियक भी स्टेटी जैसा होता है, बस ये ना ब्रांच होता है, ब्रांच ऐसा। देखो ब्रांच हो गया, यहाँ पे ये फिर से ब्रांच हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ना ब्रांचिंग जैसा होता है, मतलब ये ना एक से दूसरे में एंटर कर रहा होता है। और ये हमेशा कहाँ पे मिलता है हमें? हार्ट के वहां पे, हार्ट। क्योंकि ये मसल इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है कि इसे 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, 24 घंटे। क्योंकि अगर ये 2 मिनट के लिए भी रुका तो भाइयों बहनों तुम जानते हो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसे 24 घंटे बीट करना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसे देख के मेरी हार्ट बीट रुक गई, क्या थप्पड़ मारूंगा, बदतमीज, झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रुक गई होती तो ये बोलने लायक ही नहीं होता। ठीक है, तो कोई नहीं रुकती है, बस नाटकबाजी होती है, कुछ नहीं। पर जब हम छींक मारते हैं तो कहते हैं कि हमारी हार्ट बीट कुछ पॉइंट सेकंड्स के लिए हाँ वो हो जाती है, क्योंकि अब तुम इतनी तेज छींक मारोगे धोंग एकदम कि पूरा का पूरा विस्फोट हो जाए, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर धीरे से छींक मारते हैं तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए बड़ी चीज को मारते हैं यार कुछ लोग। हाँ, सर किसी पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है सर, तो उसको
उसको कैसे करते सर? उसको भी तो हटता होगा हाँ, हाथ थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उस केस के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, जब हम हटाते हैं ना तो हमारे पास पेस मेकर्स होते हैं अलग से, एक आर्टिफिशियल हर्ट्स भी होते हैं। पेस मेकर का मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम ऑन रखते हैं, ठीक है। और जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। जब हम हटाते हैं, पेस मेकर का मतलब जो बीट करता रहता है, तो तुम यहाँ पे टच करके देखोगे तो वो बीट कर रहा होता है, तो हम उसको ऑन रखते हैं जितने भी चीजें कनेक्टेड हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, इसलिए एक अलग से ब्रांच है कार्डियोलॉजिस्ट की। तो इस तरीके से करते हैं कि जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, और उतने में ट्रांसप्लांट किया जाता है जब तक ऑपरेशन चल रहा होता है, ठीक है। तो ये हाईली ब्रांच है। क्या हार्ट की मसल भी हमारे कंट्रोल में होती है? नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ना इसके यहाँ पे ना बस एक चीज का नाम याद रखना, हार्ट के वहां पे ना एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्ट्रक्चर बना होता है जो इसको 24 घंटे बीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क आर ओनली प्रेजेंट एट द कार्डियक मसल, जो कि उसको 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये हार्ट ऐसे चल रहा होता है ना, इस तरीके से। तो ये मसल्स जो होती हैं कार्डियक मतलब हार्ट के पास होती हैं, जो कि सबसे हाईली ब्रांच होता है, और ये उसको 24 घंटे चलने में कौन हेल्प करता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। सर एक और बार बोल दीजिए। इंटरकैलेटेड डिस्क लिखा हुआ है ना मैंने ऊपर, इंटरकैलेटेड। Helps it in working for 24 It hours. helps in beating of heart continuously. सर हाँ हाँ, बोलो बोलो आरव। सर तो मतलब कि हार्ट हमारा बीट ऐसे होते हैं, मतलब पहले सर कंट्रैक्शन, फिर सर दूर रिपल्शन, हाँ अभी आ रहे हैं, एक सेकंड। हमारे यहाँ ना 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर 2 एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होता है। तो पहले वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इतने में वो रिलैक्स होता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये पूरा डिटेल में तुम देखोगे, एक्चुअली में आगे जाके जब तुम 10th में आओगे तो लाइव प्रोसेस पढ़ोगे, उसमें पूरा डिटेल में आएगा कि एट्रियम और वेंट्रिकल होता है। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर नीचे खून आ जाता है, ब्लड, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इतने में वो वापस चले जाता है, फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की पूरी साइकिल होती है। तो मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, एक्चुअली टाइम हो गया, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास भी है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को भी कोई डाउट है, इस चीज को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, आई होप। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर कार्डियक मसल्स में मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। हाँ हाँ, बोल सकते हो, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसके पास न्यूक्लियस हो सकते हैं बहुत सारे, बिल्कुल बोल सकते हो। तो इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है? प्रथम, सर अनिका, सात्विक, एरेन, अनुश्री मंडल, आजकल तुम बहुत चुप रहती हो अनुश्री। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।